नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर हैं अविनाश गहलोत जी। बहुत स्वागत करेंगे सर का। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। थैंक यू आपको। सर, आज जैसे कि रिजल्ट आ रहे हैं, हरियाणा चुनाव की बात कर लें या जम्मू कश्मीर चुनाव की बात कर लें, तो सर एक बड़ा सा उलटफेर देखने को मिला है। इसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, उलटफेर नहीं है। लगातार तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले लगातार 10 साल के, चाहे देश के अंदर विकास के काम हो चाहे हरियाणा के अंदर हो, और लगातार 10 साल से हरियाणा में हमारी राज्य सरकार हो। पहले मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, फिर पिछले 6-8 महीने से माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जनता ने उस पर भरोसा जताया। निश्चित ही जो एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल में कहीं बता रहे थे कांग्रेस की लीड का, लेकिन हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है। तो आज निश्चित ही बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए, जहां लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये नरेंद्र मोदी के विकास के आयाम को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा, मैं सोचता हूं, दिन है। आने वाले 5 साल में हरियाणा फिर विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी, और निश्चित ही जहां लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं होती है भारतीय जनता पार्टी से और राज्य सरकार से, केंद्र सरकार, उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन सर, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो डंका बजा दिया था चुनाव से पहले कि हमारी जीत सुनिश्चित है और हम ही जीतेंगे। जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का भी दौरा चल रहा था, खुद राहुल गांधी और रैली कर रहे थे, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उनमें एक, मैं कहूँगी, बड़ा ही फेरबदल हो गया कि बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। देखिए, हरियाणा में चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद मतगणना से पहले कई दूल्हे तैयार हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, जबकि दरअसल से उनका कोई वास्ता नहीं था। जनता ने उनको नकार दिया। लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी तीसरी बार फिर से अगर कोई दल सरकार में आता है तो कहीं की विश्वसनीयता उनकी बनी रहती है। सरकार के द्वारा उनके काम होते जनता के अंदर अंडरकरण था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे हम लोग। इसीलिए, और आज उनके मुख्यमंत्री का झगड़ा है। पहले राजस्थान में भी कांग्रेस के समय हुआ था, आज हरियाणा के अंदर भी ये ऐसा पिछले कई दिनों से चल रहा था। कुमारी शैलजा जी कहते मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, दीपेंद्र हुड्डा जी कहते मैं बनूंगा, रणदीप सुरजेवाला जी कहते मैं बनूंगा। तो ये वो लोग हैं जो पार्टी के लिए नहीं, ना देश के लिए ना प्रदेश के लिए काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने लिए काम करते हैं। सर, क्या इस रिजल्ट से कांग्रेस की बौखलाहट बाहर आने वाली है? देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार कई वर्षों से कांग्रेस की करारी हार हुई है। हरियाणा में फिर से वो हारे हैं। उनको मैंडेट जनता ने नहीं दिया है। जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को। 18% की सफलता वाला भी व्यक्ति खुश होता है, तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है, बीजेपी को बहुमत दिया है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी को बहुमत दिया है। तो ये कांग्रेस की करारी हार है। निश्चित ही समय के साथ में जनता ने अपनी करवट ली है और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उन्होंने जीवित रखा है, विकासवाद के मुद्दे को जीवित रखा है, और हिंदुत्व के मुद्दे पर हम सब ने ये तय किया कि देश को आगे बढ़ाना है, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करना है। इसलिए हरियाणा के अंदर नो डाउट ये मैं तो चमत्कार नहीं कह सकता हूँ, मैं तो जनता की जीत कह सकता हूँ कि जनता का चुनाव था, जनता की जीत हुई है। शायद हो सकता है सर इन चुनाव का राजस्थान पर कोई प्रभाव पड़े, एक आखिरी सवाल है। देखिए, जहाँ भी चुनाव होते हैं निश्चित ही पहला फायदा उसी प्रदेश को मिलता है, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते मन में उत्साह होती है, ऊर्जा होती है कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा प्रदेश है और हमारे नेता हैं, संगठन है जिन्होंने काम किया, इसलिए हमें ये फ़ायदा मिला है। निश्चित ही आने वाले समय में चाहे शहरी निकाय के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे सहकारिता के हो, किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुल के काम करेंगे। और अभी सदस्यता अभियान भी चल रहा है। सदस्यता अभियान में आपने देखा होगा कि लगभग 9 करोड़ के करीब सदस्य हमारे अभी तक बन चुके हैं। आने वाले समय में इस अभियान को और गति दी जाएगी और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का गौरव भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर।